पता नहीं कहां चली गई। पिछले 8 दिनों से पागलों की तरह उसको ढूंढे जा रहा हूं। हे ईश्वर, वो कहां है? इन गांव वालों ने भी जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे ऐसे ताने। वहीं ठहरो। क्यों? मुझे कोई छूट लग रहा है? पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन कहां रहे, किसके साथ रहे, किस हालात में रहे, और तुम्हें यहां कौन छोड़ गया, तब सोचो। इन बातों को पूछने की यही जगह है? फिर मौका नहीं मिलेगा? ये बात पूछने का यही सही मौका है। नदी से स्नान करके तो तुम मेरे साथ ही निकली थी। कुछ दूर मेरे पीछे पीछे भी चली। मैं फिर होकर मुड़ मुड़ कर तुम्हें देख रहा। फिर एकाएक तुम गायब कहां हो गई? अरे, उसके पे दाग लगा है तुमने, वही कुर्ता। तुमने देखा नहीं? नागे साधु की पुलिस सामने से आई थी। सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी रेलवे पड़कर न जाने कहां चली गई। पर जब जरा भीड़ कम हुई तो मैं तुम्हें ढूंढने लगी, पर तुम कहीं नजर ही नहीं आए। अच्छा, तब एक किनारे बैठ के रोने लगी तो सोचना पड़ा कहाँ जाओ, किससे पूछूं। शाम तक वही बैठे रोती रही। इतना दूर क्यों देती? फिर वहां से कहां दी? तब एक आदमी ने मेरे पास आके कहा, क्या तुम्हारे घर के लोग खो गए हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाने, किताबें लिखा और मुझसे कहा मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें घर छोड़ दी। वो आदमी कौन था? वो वहां की सेवा समिति का कोई वॉलंटियर था। तो तुम उसके साथ हो? और क्या करती? वो मुझे सेवा समिति के दफ्तर ले गया। वहाँ एक शामियाने में लंबी दाढ़ी वाला आदमी कुछ लिख रहा था। वो वॉलंटियर का सरदार था और भी कई खुद्दम वहां खड़े थे। उन्होंने मेरा नाम, पता, ठिकाना रजिस्टर में लिखा और मुझे अलहदा शामियाने में भेज दिया। वहां मुझे सी और भी कई खोई हुई औरतें बैठी हुई थी। तो तुमने सरदार से ये क्यों नहीं कहा कि मुझे अपने घर पहुंचा? मैंने एक नहीं सैकड़ों बार कहा, और वो लोग कहते रहे कि जब तक मेरा खत्म नहीं हो जाता और खोई हुई सारी औरतें नहीं मिल जाती, हम तुम्हें भेजने का इंतजाम नहीं कर सकते। हमारे पास ना तो इतने आदमी है, ना ही रुपए। रुपयों की तुम्हें क्या कमी थी? अरे अपना कोई एक जेवर बेच देती ना तो काफी रुपया मिल जाता तुम्हें। पर आदमी तो नहीं थे। तो क्या तुमने उनसे ये नहीं कहा कि मैं अपना कोई एक जेवर फरोख्त कर दूंगी? खर्चे की कोई परवाह नहीं है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्या उस वक्त भी तुम्हें जेवर अजीज थे? अरे सारी औरतें कहने लगी तुम इतनी घबराई क्यों जाती हो? यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हम भी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। तब मैं भी खामोश हो रही। अगर वो सभी औरतें कुएं में कूद पड़ती, अपनी जान देती थी, तुम भी मैंने जानती तो थी कि वो लोग धर्म के नाते मेरी हिफाजत कर रहे, कुछ मेरे गुलाम थोड़ी है। फिर जिद किस मुंह से करती?
और बात ये भी है कि इतनी सब औरतों को देख के मेरी दिल जमी हो गई। हाँ? क्या हो गई थी तुम्हारी? दिल जमी। हाँ भाई, इससे बड़ी दिल जमाई क्या हो सकती थी। और इस दिल जमाई का लुत्फ तुम कितने दिनों तक उठाती रही? अरे मेला तो 2 दिन में उठ गया था। 2 दिन में कहाँ थी? उस रात में उन औरतों के साथ उसी शामियाने में रही। अरे तो मुझे तार क्यों नहीं डलवाया? क्यों नहीं डलवाया? जब वो लोग खुद मुझे पहुंचाने के लिए कहते थे तो मैं तार क्यों दूं? ठीक है, तो तुम उस रात उस शामियाने में रही और नौजवान वॉलेंटियर्स उस शामियाने के अंदर बाहर आते जाते रहे होंगे। क्यों? क्या तुमने किसी वॉलेंटियर से बात नहीं की? नहीं, सिर्फ एक आदमी एक बार खाने के लिए पूछने आया था और जब हम सब औरतों ने मना कर दिया तो वो चला गया। उसके बाद पूरी रात कोई नहीं आया। मैं बराबर जागती रही। ये बात तो मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, समझी? वहां इतने सारे नौजवान वॉलेंटियर्स थे, उनमें से कोई एक भी अंदर बात। अरे ये समिति के लोग कोई आसमान से गिरे हुए फरिश्ते नहीं होते, मुझे मत सिखाओ, समझी? खैर, वो दड़ियल सरदार तो जरूर आया होगा देखभाल करने के लिए। क्यों? हाँ, आते तो थे पर दरवाजे से लोग जाते थे। हाँ, एक औरत के पेट में दर्द हुआ तब आते थे सिर्फ दवा पिलाने। निकली ना वही बात। अरे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं उन बदमाशों से, खास करके वो तिलक और माले वाले दड़ियलों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो ये हजरत दवाई देने के बहाने उस शामियाने में आते जाते रहे। क्यों? कहीं तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा? छी, छी, क्यों नेक और बुजुर्ग इंसान पे तो खम का इल्जाम लगा रहे हो? अरे एक तो वो मेरे पिता समान थे और दूसरे जब भी बात करते थे आखिर नीचे की बात करते थे। हाँ हाँ, सारे देवता ही तो उतर आए थे उस शामियाने में। क्यों? पीछे वाकई करके बात। अच्छा मुझे बताओ फिर दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भी मैं वही रही। एक सबक हम सब औरतों को लेके खासकर मुत्तबरी मुकामा की सैर के लिए गया और दोपहर के बाद आके हम सब ने खाना खाया। वाह वाह मर्यादा वाह। तो तुमने वहां सैर सपाटा भी खूब किया, कोई तकलीफ ना होने पाई और मैं बिना मरा जा रहा था। तो खाने के बाद गाना बजाना भी हुआ होगा? नहीं, गाना बजाना तो नहीं हुआ। सारी औरतें अपना दुखड़ा रोती रही और जब मेरा खत्म हुआ तो वो सिर्फ हम सब औरतों को लेके स्टेशन आ गया। अरे पर तुम तो 7वें दिन आ रही हो, वो भी अकेली? वो उस स्टेशन पे मेरे साथ एक हादसा हो गया था। हाँ भाई, ऐसे वाकयों में हादसे तो होते ही रहते हैं। अच्छा बताओ, क्या हादसा हुआ था तुम्हारे साथ? मैं भी जरा सुनूं। हमारे साथ वाला सेवक जब टिकट लेने गया, हाँ। एक आदमी ने आकर उससे कहा कि यह गोपीनाथ धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे, उनकी औरत खो गई है। उसका भलासा नाम है, नाम कुछ याद नहीं आता। अच्छे लंबे चौड़े बाबूजी है, लखनऊ शहर में उनका मकान है। उसने तुम्हारा हुलिया कुछ इस तरह बयान किया कि मुझे उस पर यकीन हो गया और मैंने सामने से जाके उससे कहा कि तुम बाबू को जानते हो? उसने हंसकर कहा, हाँ, अगर नहीं जानता तो ये तुम्हें ढूंढता क्यों फिरता? तुम्हारा बच्चा रो रो के हलकान हो रहा है। तब सारी औरतें कहने लगी कि तुम्हारे शौहर बहुत घबराए होंगे, तुम चली जाओ।
और साथ वाले सेवक ने भी उस आदमी से 2-4 बातें पूछी और मुझे उसके हवाले कर दिया। मन ही मन में मैं बहुत खुश थी, अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन पाऊंगी। लेकिन शायद इसी इश्तियाक ने मुझे गुमराह कर दिया। वो आदमी कौन? क्या बताओ कौन था? और कोई दलाल था। अरे तो बेवकूफ औरत, तुमने उसको ये क्यों नहीं कहा कि तुम जाओ और बाबूजी को यहाँ भेज दो? जब मुसीबत आती है तो अक्सर पर्दा पड़ जाता है। लगता है कोई आ गया। तुम यहाँ मैं तुमसे भागने चली जाऊँ। हाँ जाओ, ये लेकर जाओ तुम जाओ। हाँ आया। अरे भाभी यहाँ इतनी रात है, अब सोए नहीं? 10 तो बज ही गए होंगे। अरे कहाँ रात में नींद और दिन में चैन आता है। बस ये वासु की फिक्र लगी रहती है मुझे, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, बस उसी को देखने का दिल किया, इसलिए मैं आ गई। भाभी वो अभी सोया है, बहुत रो रहा था, अभी सोया उसने। रो रो के सो गया? हाँ भाभी। हाय राम राम राम, बच्चा बिन माँ का बच्चा रो रो के सो गया। बताओ कैसी माँ है वो, उसे जरा भी अपने बच्चे का ख्याल नहीं। तने कहाँ सैर सपाटे करती फिर रही है। हाँ भाभी, मेरे भी अकल पे न जाने क्या पर्दे पड़ गए थे, मेरी मत मारी गई और मैं उसको नहलाने ले गया। हाँ और ले जाओ नहलाने के लिए। देखो एक बात बताती हूँ, एक घर से भागी औरत और थान से भागी घोड़ी दोनों एक समान होती है, दोनों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहती थी तुम्हें, तुम्हारी अक्ल पे ही पत्थर पड़ गया था। अरे उस औरत को अपने बच्चे का तो ख्याल होता। जाने तब जो तुमको करना है वो करो, मैं तो चली। हाँ भाभी, दरवाजा यहाँ। अच्छा हाँ, ये गुसल खाना है भाई। अरे रे वासु के प्यार में मैं बाहर जाने का रास्ता ही भूल गई। हाँ। ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन जैसे मर्यादा की खबर मिले मुझे जरूर बताना। हाँ भाभी, पहले आप ही को बताऊंगा। यहाँ से भाभी, यहाँ से बताना जरूर, लेकिन हाँ, मुझे पहले आप ही को बताऊंगा भाभी, और आपको भी कोई खबर लगे तो बता देना मुझे। हाँ जरा संभालिए, लालटेन भी नहीं लाइए। और लाइट बढ़ा रहा हूँ। लाइट बड़ी फितना औरत है, बासु को देखने के बहाने घर की टॉम में आई थी, इसे मैं खूब समझती हूँ। अरे बंद करो, पहले मुझे ये बताओ वो दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? ये मत पूछिए, मुझे कहते शर्म आती है। तुम्हें कहते शर्म आती है? और यहाँ आते शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं ईश्वर को गवाह तक कर कहती हूँ, मैंने अपने जिस्म को किसी को छूने तक नहीं दिया। क्या उस दलाल का हुलिया बयान कर सकती? हाँ, वो सांवला सा ठींगा सा आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए। सांवला सा, ठिंगना सा, क्या उसके गले में ताबीज थी? हाँ थी तो। अरे वो धर्मशाले का मेहतर था, धर्मशाले का मेहतर। अरे मैंने उससे जिक्र किया था तुम्हारे खो जाने के बारे में, तो उस बदमाश ने ये स्वांग रचा। मुझे तो लगा वो कोई ब्राह्मण है। नहीं मर्यादा नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो मेहतर था। और वो तुम्हें
छोटे से मकान में लेके गया और कहा कि तुम यहाँ बैठो, अभी बाबूजी आते हैं। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो कुछ देर बैठा और निकल गया। कुछ देर बाद एक बुढ़ी आई, मुझे फुसलाने लगी। मैंने उसे बहुत फटकारा और पूरी रात रोती रही। अगले दिन वो दोनों फिर आए, मुझे महंगा में सुसाने लगे और कहने लगे, तुम यहाँ रो रो के मर भी जाओगी ना, तभी तुम्हारी मदद के लिए कोई ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया तो क्या, हम तुम्हें अच्छा घर देंगे, सोने की कोर खाओगी, हीरो में लग जाऊंगी। पर जब मैंने समझा कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, तब मैंने चाल चली और मैंने उसे खैर सुन चुका तुम्हारी बात। चलो मैं मान लेता हूं कि अब तक तुमने जो कहा ये सही है, पर तुमने अपने अस्मत की हिफाजत की ये भी मान लिया मैंने। लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत होने लगी। जो मोहब्बत, जो इज्जत मेरी नजर में तुम्हारे लिए इससे पहले थी, अब वो नहीं। हम दोनों इस छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। स्वामी जी, यू सीतम ना ढाइए, यू छुरी से मेरा गला ना लेती है। मैं आज भी वही लौंडी हूँ जो पहले थी। जरा सोचिए मेरी क्या हालत होगी। मैंने सोच भी लिया है और मैं फैसला भी कर चुका हूं। पिछले एक हफ्ते से मैं यही सोच रहा हूं। तुम तो जानती हो कि मैं समाज बिरादरी की परवाह नहीं करता, छूत-छात जात-पात को नहीं मानता, यहां तक कि देवी देवता और धार्मिक कार्यों पर मेरा विशेष विश्वास नहीं है। लेकिन जिस औरत पर गैर मर्द की नजर पड़ चुकी है, जो पिछले 8 दिनों से ना जाने किस हालात में थी, ऐसी औरत को कबूल करना अब मेरे लिए गैर मुमकिन है। और अगर ये जुल्म है, ये सितम है, तो ईश्वर के जानिब से है। मैं बेगुनाह, मैं बेगुनाह। क्या मेरी बेकसी पे तुमको जरा भी रहम नहीं आता? जहां नफरत होती है वहां रहम नहीं। लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारी परवरिश का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें हर महीने तुम्हारा खर्चा मिल जाया करेगा। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मैं अपने बेटे का मुंह ना देखूं अगर किसी ने मेरे जज्बे को छुआ भी हो। अरे नादान औरत,
तुम्हारा एक पल भी किसी गैर मर्द के साथ अकेले में रहना तुम्हारी इज्जत को दाग लगाने के लिए काफी है। अजीब रिश्ता है, अगर चले तो दुनिया की रहने तक, और अगर टूट जाए तो एक पल में टूट जाए। तुम ही बताओ कि अगर किसी मुसलमान ने सबरन मुझे अपना झूठा खिला दिया होता तो क्या तुम मुझे कबूल करती? वो दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। यानी मैं नहीं, वो भी यही बात है, यही बात। जहां बात जज्बात की होती है वहां कोई दलील, कोई बहस काम नहीं आती। मान लो अगर तुम्हें किसी ने ये कह दिया होता कि तुम्हारे घड़े को किसी मेहतर ने छू लिया तो तुम उस घड़े से पानी पीना तो दूर, तुम उसको छूती भी नहीं। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर रहा हूं या मैं तुम्हारी छुई हुई चीजें नहीं खाती, मैं तुमसे अलग रहती। पर तुम ये घर से तो नहीं निकाल सकती थी। तुम ये जुल्म मुझ पे इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम इस घर के मालिक हो और तुम समझते हो कि तुम मेरी परवरिश करते हो। ना, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इतना बेगैरा और गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, इतना बेगैरा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता भी हूं और नहीं भी जानता। क्या मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके जा सकती हूँ? वासुदेव अब सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। क्या मैं एक बार सिर्फ एक बार उसको प्यार कर सकती हूँ? खुशी से नहीं, पर हाँ, अगर तुम उसे देखना चाहो तो दूर से ही देख सकती हो, दूर से, नजदीक ना जाना उसके। क्या यही मेरा घर है? क्या यही मेरा शौहर है? क्या यही मेरा घर है? यही मेरा शौहर है? यही मेरा लड़का है? तो जाओ, बच्चे को बिना देखूंगी। ए तकदीर, ले जाओ।